नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव क्लासेस में। साथियों, आज है 9 जून 2022 और आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। क्लास की शुरुआत हम हमेशा की तरह एक मोटिवेशन थॉट के साथ करेंगे और आज का मोटिवेशन थॉट इस प्रकार है। हार के भी देख लिया, फिर किस बात का गम है। चल उठ और इस दुनिया को दिखा दे कि तेरे अंदर कितना दम है। साथियों, अब हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। छत्तीसगढ़ रोका छेका अभियान के संदर्भ में क्या सही है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1, इसकी शुरुआत 20 जून 2021 को होती है। ऑप्शन नंबर 2, इसका उद्देश्य फसलों को बचाना है। ऑप्शन नंबर 3, उपर्युक्त दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उपर्युक्त दोनों सही है। यानी रोका छेका अभियान के संदर्भ में क्या सही है? तो इसकी शुरुआत 20 जून 2021 को होती है तथा इसका उद्देश्य क्या है? तो फसलों को बचाना है। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, छत्तीसगढ़ रोका छेका अभियान। पहला की पॉइंट्स लिखिएगा, इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत 20 जून 2021 को होती है। इसकी शुरुआत किसने की? तो श्री भूपेश बघेल जी ने की। तीसरा की पॉइंट्स, इसका उद्देश्य क्या है? तो फसलों को बचाना। साथियों, चौथा पॉइंट देखते हैं, रोका छेका अभियान क्या है? तो छत्तीसगढ़ में अभी धान की फसल की बुआई होगी, जिसमें खुले में चराई करने वाले गाय बैल फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। फसल को नुकसान होने से बचाने के उद्देश्य से रोका छेका अभियान चालू किया गया है, जिसमें खुले में जो चराई करने वाले गाय हैं उन गायों को गौठानों में बांध दिया जाएगा, जिससे फसल को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। यही रोका छेका अभियान है। साथियों, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोर गांव मोर पानी अभियान। तो यह क्या है? तो छत्तीसगढ़ के सभी गांवों में स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना मोर गांव मोर पानी अभियान है। दूसरा, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम। कृमि एक रोग होता है, उसी कृमि से मुक्त होने के लिए 1 से 19 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई गई थी। तीसरा, सुरक्षित मातृत्व अभियान। इस अभियान में क्या हुआ था? माता और शिशु की मृत्यु दर को कम करने के लिए यह अभियान चलाई जा रही है। चौथा है ई रिक्शा योजना। इस योजना में क्या हो रहा है? तो छत्तीसगढ़ के ऐसे नागरिक जो अभी क्या हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें सब्सिडी देकर रोजगार देना। पांचवा है रेली कोसा योजना। इस योजना में क्या होता है? तो इस योजना में कोसा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दी जा रही है। वह न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? तो 4 रुपये प्रति किलो है। साथियों, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना के संदर्भ में क्या सही है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1, इसकी शुरुआत 5 अगस्त 2020 को होती है। ऑप्शन नंबर 2, इसका उद्देश्य तेंदुपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा देना, जिसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 4000 रुपये प्रति मानक बोरा है। तीसरा, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को सबसे ज़्यादा समर्थन मूल्य देने वाला राज्य हमारा छत्तीसगढ़ बन गया है। ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की भी डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना। इनसे कुछ की पॉइंट्स बनेंगे, उन की पॉइंट्स को आपको नोट्स करने हैं। पहला की पॉइंट्स, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत कब होती है? तो इस योजना की शुरुआत 5 अगस्त 2020 को होती है। दूसरा की पॉइंट्स, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो छत्तीसगढ़ के ऐसे परिवार जो तेंदुपत्ता का संग्रहण करते हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, जिसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दी जा रही है। वह न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? तो 4000 रुपये प्रति मानक बोरा है। तीसरा की पॉइंट्स, अभी क्या हुआ है, एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है जिसके मुताबिक यह कहा गया है कि 12 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों ने 630 करोड़ रुपए का तेंदुपत्ता का संग्रहण
किया है। दूसरा बात बताया गया है जिसमें तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को केवल 1 महीने में ही 300 करोड़ रुपए की राशि भुगतान की जा चुकी है। तीसरा बात बताया गया है कि इस वर्ष यानी 2022 में लगभग आपको 94% से अधिक तेंदुपत्ता का संग्रहण हुआ है। चौथी बात यह बताई गई है कि जो पिछले वर्ष की तुलना में 21% अधिक तेंदुपत्ता का संग्रहण हुआ है। पांचवा बात यह जिससे पूरे देश में सबसे ज़्यादा तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को समर्थन देने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया गया है। साथियों, अब योजनाओं से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहली महत्वपूर्ण योजना है गोधन न्याय योजना। इस योजना में क्या होता है तो 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जाती है, जिसमें अब गौमूत्र भी खरीदा जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इस योजना में क्या होता है तो इस योजना में किसानों को खरीफ फसल के लिए सहायता राशि दी जाती है। तीसरा मितान योजना है। यह एक नागरिक सेवा है जिसमें 100 से अधिक सेवाएं दी जाती है। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। टोल फ्री नंबर क्या है 14545 है। चौथा है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। इस अभियान में क्या हुआ है तो कुपोषण को दूर करने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। अगला महत्वपूर्ण योजना है सियान जतन क्लिनिक योजना। इस योजना में क्या होता है तो छत्तीसगढ़ के ऐसे लोग जिनकी आयु 60 वर्ष है या उससे अधिक है, उन बुजुर्गों की सेवा निःशुल्क रूप से किया जा रहा है। दूसरा है दाई दीदी योजना। इस योजना में क्या होता है तो छत्तीसगढ़ की महिलाओं को निःशुल्क इलाज किया जाता है। तीसरा है अमृत सरोवर योजना। इस योजना में क्या होता है तो प्रदेश के प्रत्येक जिले में 75 तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। चौथा है हरियाली प्रसार योजना। इस योजना में क्या होता है तो किसानों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और किसानों के खुद के जमीन में वृक्षारोपण के लिए निःशुल्क खाद्य एवं कीटनाशक भी प्रदान किए जा रहे हैं। साथियों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021-22 में छत्तीसगढ़ में अब तक कुल कितने पदक आए हैं? ऑप्शन दिए हैं 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम 2021-22 में छत्तीसगढ़ में कुल कितने पदक आए हैं तो टोटल 3 पदक आए हैं। कौन कौन से आए हैं? पहला आया है गोल्ड मेडल का, दूसरा आया है ब्रॉन्ज मेडल का, तीसरा आया है सिल्वर मेडल का। ब्रॉन्ज मेडल किसने दिलाया है तो ज्ञानेश्वरी यादव जी ने दिलाया है। कौन से खेल से आया है यह? वेट लिफ्टिंग से आया है। दूसरा ब्रॉन्ज मेडल किसने दिलाया है तो राजा भारती ने दिलाया है। और कौन से खेल से दिलाया है तो वेट लिफ्टिंग से दिलाया है। तीसरा है सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल किसने जीता है तो रणवीर सिंह ने दिलाया है। कौन से खेल से दिलाया है तो ये गतका खेल से दिलाए हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है तो इसका आयोजन हरियाणा के पंचकुला में हो रहा है। दूसरा 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ था तो इसका आयोजन गुवाहाटी आसाम में हुआ था। साथियों, अब हम खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है ग्रीस में आयोजित जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ से किसने जीत हासिल की थी तो ज्ञानेश्वरी यादव जी ने। अगला नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में किसने जीत हासिल की है तो यहाँ पर 3 लोगों ने जीत हासिल की। 3 लोग कौन कौन हैं? पहली आशा भगत, दूसरी आशा मेज और तीसरी कौन है? शालिनी खलखो। तीसरा क्वेश्चन है मलखंभ प्रतियोगिता 2022 में छत्तीसगढ़ से किसने जीत हासिल की है तो ये राकेश वारदा जी हैं। चौथा छत्तीसगढ़ से किसने इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग 2022 में स्वर्ण पदक जीता है तो वह कौन है? प्रार्थना साल्वे जी हैं। पांचवा क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान कहाँ पर खोला गया है तो यह जगदलपुर बस्तर में खोला गया है। साथियों, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के किस छात्र का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तथा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 सिद्धार्थ शर्मा, ऑप्शन नंबर 2 राहुल देशमुख, ऑप्शन नंबर 3 अंकित राजपूत, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ शर्मा। यानी छत्तीसगढ़ के सिद्धार्थ शर्मा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। साथियों, अब इस क्वेश्चन की भी डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं तो हेडिंग डाल लीजिएगा
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। अभी क्या हुआ है, बिलासपुर जिला का एक छात्र है, छात्र का नाम क्या है, सिद्धार्थ शर्मा। यह केवल अभी मात्र 6 साल का है। इसने क्या किया है, तो केवल 27 मिनट में एक साथ 16 कविताओं को एक साथ पढ़ा है, जिसमें लगभग 2400 शब्द हैं, जिसमें सिद्धार्थ शर्मा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज कर लिया गया है। साथियों, ये रहा आज का सेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।